नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। और आज एक पिक्चर आई है 4 फरवरी को, जिसका नाम है लूप लपेटा। ये मूवी है ताहिराज भसीन, तापसी पन्नू और श्रेया चक्रवर्ती की। इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये 3 जो कैरेक्टर हैं, मतलब ताहिराज भसीन और तापसी पन्नू बिल्कुल लीड है, और श्रेया चक्रवर्ती भी है इसमें। श्रेया चक्रवर्ती को आपने अभी अनपॉज्ड में देखा है, उससे पहले हर्षद मेहता द 1992 स्कैम उसमें देखा है, तो वो भी अच्छी एक्ट्रेस है। उसका नाम भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो पिक्चर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, और पिक्चर की कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या है लूप लपेटा और हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। लूप लपेटा कहानी है एक लड़की की जो एथलीट होती है, रनिंग करती है, जिसके बाप का सपना होता है कि वो दौड़ में नंबर बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो दौड़ नहीं पाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है दौड़ते वक्त और उसकी हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसको दौड़ने के लिए मना कर देते हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी से तंग आके, परेशान होकर, डिप्रेशन में जाके अस्पताल की छत पे जाके सुसाइड करने वाली होती है। लेकिन वहीं पर उसको बचाता है एक लड़का, और वो बोलता है कि तुम आज सुसाइड करने जा रही हो सकता है कल तुम्हारी ज़िंदगी का जैकपॉट लगने वाला हो। तो वो कैसे पता लगेगा, ये तो कहानी दुखद हो जाएगी ना। तो वो लड़की को बात समझ में आती है, वो भोतर आती है, वो दोनों लड़का लड़की बन जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये दोनों लड़का लड़की तापसी पन्नू और ताहिराज भसीन है, जैसा कि आप सबको अंदाज होगी। या अब क्या होता है, ताहिराज भसीन को क्या सत्या नाम है, सत्यजीत, और इसका नाम है सबीना कौर, और इसके वैसे बोलते हैं साबी। तो सत्यजीत को क्या है, सत्यजीत को झोल झपाट करने का बहुत शौक होता है। सत्यजीत को झोल झपाट बहुत करने का शौक होता है, और यही झोल झपाट वो कर बैठता है, ठीक है। और वो झोल झपाट के चक्कर में फंस जाता है। उसको 50 लाख रुपए 50 मिनट के अंदर में देने होते हैं, और उनका जुगाड़ उसके पास होता नहीं है। तो उन पैसों का जुगाड़ करना होता है सबीना को, यानी कि साबी को, यानी कि तापसी पन्नू को। इसी बारे में कहानी है। ये इंसिडेंट 3 बार लूप में दिखाया जाता है, और वही लपेटा है। तो यही लूप लपेटा कहानी है। तो कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी, जोड़ के रखेगी, आपको मजा आएगा देखने में। लेकिन कहानी में 2-3 चीजें मुझे नहीं समझ में आई। एक तो वो कि तापसी पन्नू, वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता लगेगा मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। क्या है, तापसी पन्नू दौड़ रही होती है। फिर वो एक जगह से पत्थर फेंकती है। पत्थर यमराज का है, किसका मुंह बना हुआ होता है, बहुत बड़ा सा पोस्टर। उस मुंह को फाड़ के एक लड़के के खाने में जाके गिरता है। वो नूडल खा रहा होता है, उसमें जाके गिरता है। और फिर उसी जगह पे तापसी पन्नू को दौड़ के आना है, और वो जगह बोर्ड के जस्ट इस तरफ है, अपोजिट साइड की। पत्थर बोर्ड को फाड़ता है, उस तरफ उसके खाने में करता है। तो उसमें तापसी पन्नू को इतनी जगह दौड़ने के लिए बहुत टाइम दिखाया जाता है। वो इतना दौड़ रही है जैसे वो मतलब 50 किलोमीटर दौड़ गई होगी। दूसरी बात इसमें क्या है, ताहिराज भसीन सती और सत्यवान, सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाता है, जो उसने अपने मॉडर्न जमाने के तौर तरीके पे सिखाई है कि सावित्री झोल झपेट करती है, सत्यवान ऐसे कर, सावित्री वो करती है, सावित्री फुल इस लोक संस्कृति में सुनाती है। तापसी पन्नू जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट विंग है, तो तापसी पन्नू को इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो जैसे ही संस्कृत वाली बात आती है वो तुरंत बोलती है जो हमें व्हाट्सएप पे डेली फॉरवर्ड आते हैं। अरे भाई, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं वो अच्छी चीज़ें इसलिए फॉरवर्ड आती हैं, और कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं फ्री में, तो वो लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी की गलत चीज़ है। तो हमारी संस्कृति को इतना झुका के लचा के दिखाने की जरूरत नहीं है। वो दिखाना चाह रही है तापसी पन्नू उसमें, जो कि नहीं समझ में आया मुझको। वो नई सीन ऐसे डालना चाहिए था, तमीज से कहानी सुनानी चाहिए थी। वो कहानी इन्होंने तमीज से नहीं सुनाई है, वो सबसे ज्यादा गंदा पॉइंट मुझे लगा। सावित्री ने झोल झपाट नहीं किया था, सावित्री ने बाकायदा नियम कर्म के साथ में यमराज का पीछा किया था सत्यवान की आत्मा छुड़ाने के लिए, और बाकायदा यमराज को प्रभावित किया था। तब जाके यमराज ने मतलब बिना सोचे समझे, या सोचा समझा भी होगा, सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दिया था। तो और उनको लंबी उम्र होने का वरदान दिया था। ये कहानी है। तो वो उस कहानी को अलग तरीके से दिखा दिया कि झोल झपाट कर दिया। तो पहली बात तो झोल झपाट हमारे एंशियंट या मिथियोलॉजिकल या जो भी मिथियोलॉजी है उसकी कहानियों में झोल झपाट या फिर कांड या फिर ऐसी शब्द प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। कांड राम का शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, वो अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, लेकिन उसी तरह की भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहानी सुनाने की वजह से या हमारी संस्कृति के बारे में
थोड़ा सा नेगेटिव तरह से दिखाने के चक्कर में मैं इस कहानी के करूंगा 2 पॉइंट कम और इसको दूंगा 3 स्टार। बाकी कहानी आप देखेंगे आपको मजा भी आएगा और टाइम पास मूवी है। वन टाइम बहुत तो 100% है। इसमें एक जैकब कैरेक्टर है बहुत शानदार है, एक पुलिस का इंस्पेक्टर कैरेक्टर है बहुत शानदार है, ठीक है। इसमें सबीना के पापा दिखाए गए, उनका बॉयफ्रेंड है वो भी बहुत शानदार है। इसमें एक बहुत बढ़िया जो एक्टर है आपने देखा होगा मिर्जापुर में कि तुम सब आए कहाँ से हो, वो मिर्जापुर 2 में इलाज करने जाता है ना डॉक्टर, वो डॉक्टर इसमें बॉस बनाया, डॉन बनाया, वो बहुत शानदार कैरेक्टर है। दिव्येंदु करके नाम है, दिव्येंदु भट्टाचार्य करके नाम है उनका। तो होल मतलब कहानी का क्या है, कंक्लूजन क्या है, कहानी है, मूवी है, देखने लायक मूवी देख सकते हैं आप। बस उस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो, नहीं तो वो चीज़ वहाँ पर जाके आपको भी हर्ट करेगी। जाहिर सी बात है, मुझे तो किया तो आपको भी कर सकती है। तो जाइए और नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी और मैंने रिव्यू कैसा दिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हो।